दिन है आज रविवार। टेक न्यूज का करते हैं आगाज धुआंधार। तो इस टेक न्यूज में आपको पता लगेगा कि एक वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। और हाँ, एंड तक बने रहिए क्योंकि एंड में आपको एक ऐसी न्यूज बताऊंगा जिसको सुन के आप गौरवान्वित हो जाएंगे और आपको भारतीय होने का बहुत ही ज्यादा गर्व होगा। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। और सबसे पहले क्या है, मोबाइल लॉन्चेस। तो लिस्ट में सबसे पहले आता है Realme GT Neo 3T। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 870 SoC जो 2021 का अपर मिड रेंज प्रोसेसर था और 6.62 इंच की 120 हर्ट्ज फुल HD प्लस E4 AMOLED स्क्रीन जिसका टच सैंपलिंग रेट है 360 हर्ट्ज, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, HDR10 प्लस का सपोर्ट है, LPDDR4X रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी दिया हुआ है। मतलब इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि 2 कैमरा सेटअप ही है। प्लास्टिक बैक है लेकिन फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है जो 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन USB 2.0 का ही टाइप है। मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा डेटा ट्रांसफर के दौरान। ये 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 6+128, 8+128 और 8+256। इन सब के प्राइसेस मैं दे रहा हूं, आप पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद आता है Vivo का V25। इसमें मिलता है आपको Dimensity 900 SoC, 6.44 इंच की फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज AMOLED स्क्रीन जिसका टच सैंपलिंग रेट 180 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस भी 1300 निट्स है, HDR10 प्लस का सपोर्ट है, UFS 3.1 है स्टोरेज और LPDDR4X रैम है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है विद OIS, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और फाइनली 2 मेगापिक्सल का आपका मैक्रो कैमरा है। फ्रंट और बैक ग्लास का है बट विद नो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। इसकी बैटरी 45 मिली एम्पियर की है जो 44 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसका भी USB टाइप 2.0 है और ये 2 वेरिएंट में आता है, 8+128 और 12+256। इन दोनों वेरिएंट के भी मैं प्राइसेस दे रहा हूं, आप पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद आता है मोटरोला की तरफ से 2 स्मार्टफोन। पहला है आपका मोटरोला H30 फ्यूजन और मोटरोला H30 अल्ट्रा। तो एक एक करके देखते हैं दोनों में क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटरोला H30 फ्यूजन। तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 880 प्लस SoC, 6.55 इंच की 144 हर्ट्ज POLED स्क्रीन है जिसका जो टच सैंपलिंग रेट है वो 360 हर्ट्ज है। इसकी जो पीक ब्राइटनेस जाती है वो जाती है अप टू 1100 निट्स और HDR10 प्लस का सपोर्ट है। इसमें रैम आपको LPDDR5 वाली मिलती है और UFS 3.1 का स्टोरेज है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है विद OIS, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। फ्रंट और बैक में ग्लास है विद गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। 4400 मिली एम्पियर की बैटरी है जो 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें आपको Wi-Fi 6E और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है। इसका USB टाइप 3.1 है और ये एक ही वेरिएंट में आता है, 8+128 और इसका प्राइस है 40,000 का। अब बात करते हैं मोटरोला H30 अल्ट्रा की। तो इसमें आपको मिलता है 6.67 इंच की स्क्रीन जो 1250 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है और इसमें लगा हुआ है आपका 8+ Gen 1 प्रोसेसर। इसमें जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसका 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर। उसके बाद आता है आपका 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और फाइनली आपका आता है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा। मैं एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो अल्ट्रा वाइड लेंस है फ्यूजन वाला, इसका फील्ड ऑफ व्यू है 120 डिग्री का और जो आपको अल्ट्रा में मिलता है तो उसका फील्ड ऑफ व्यू है 114 डिग्री। इसमें आपको मिलती है 4619 मिली एम्पियर की बैटरी और ये 125 वॉट्स की फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है, 50 वॉट्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है और हाँ, इस वाले फोन में आपको मिलता है 10 वॉट्स का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। इसका USB टाइप भी 3.1 है और ये बस एक वेरिएंट में आता है 8+128 GB में और इसकी प्राइस है 52,000 की। इसके बाद खबर आ रही है कि जो नेक्स्ट ईयर के फोन होंगे
तो उनमें 1.5K रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड होगा, लेकिन जो S23 है और S23 प्लस है उनमें फिर भी FHD प्लस वाले ही पैनल आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि FHD प्लस और 1.5K प्लस में इतना कोई डिफरेंस नहीं पता चलता है, क्योंकि जो स्क्रीन होती है वो बहुत ही छोटी होती है। बट हाँ, अगर आपको अच्छा फीचर दिया जा रहा है तो या लेट्स एंजॉय दैट। अगली न्यूज ये आ रही है कि जो WhatsApp है वो लोकल बैकअप के ऊपर काम कर रहा है। तो अभी का क्या सिनेरियो है कि अभी आपको जो बैकअप है वो स्टोर करना होता है गूगल ड्राइव में, बट WhatsApp के इस फीचर के बाद आप अपने चैट को रिकवर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ लोकल बैकअप। कितना अच्छा होगा ना कि एंड्रॉइड से आप iOS में शिफ्ट कर रहे हैं और बस लोकल बैकअप से आप iOS में अपनी सारी ही चैट को आपने इंपोर्ट कर लिया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अब बिग न्यूज ये है कि जो स्नैपचैट वेब है वो सबके लिए अवेलेबल हो गया है, सारे रीजन्स में अवेलेबल हो गया है। पहले स्नैपचैट बस कुछ सिलेक्टेड रीजन्स में था और वो भी स्नैपचैट प्लस यूजर्स के लिए। Ryzen 9 7900X के Geekbench स्कोर लिस्ट हो गए हैं और ये Ryzen 9 5900X से अप टू 30% फास्ट है। दोस्तों, इसके बाद एक खबर सामने आ रही है कि जो Snapdragon 8 Gen 2 है उसके दो वेरिएंट होंगे। पहला होगा बेस वेरिएंट और उसके ऊपर आपका आएगा अल्ट्रा वेरिएंट। तो जो अल्ट्रा वेरिएंट है उसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी। अब ये 8 Gen 2 प्रोसेसर है, ये आपका TSMC के 4 नैनोमीटर के प्रोसेस पे बनेगा। तो देखते हैं कि थर्मल परफॉर्मेंस कैसा रहता है इस बार। यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं 5G का, लेकिन LG ने 6G का सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट कर दिया है और जो इसकी स्पीड है वो आती है 1 Tbps। इट इज लाइक माइंड ब्लोइंग। और 6G बस 7 साल की दूरी पे है, लेकिन हाँ, जो ये स्पीड है वो हमेशा रेंज के कॉस्ट पे आती है। तो देखना होगा कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इसके बाद OnePlus 11 Pro के डिजाइन लीक हो गए हैं, तो इसमें कैमरा डिजाइन में थोड़ा चेंज मिलेगा और जो अलर्ट स्लाइडर है वो वापस आएगा। YouTube टेस्ट कर रहा है 5 से लेके 10 अनस्किपेबल एड्स। मतलब हाँ, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छा है। ये तो ज्यादा सच बोल दिया। मतलब कितना बुरा लगेगा ना जो फ्री यूजर्स हैं वो इतने सारे एड्स एक ही बार में देखें। तो आज के एपिसोड की लास्ट टेक न्यूज है जो आपको भारतीय होने पे और गर्व फील करवाएगी। तो ह्यूग्स कम्युनिकेशन इंडिया है, इसने इसरो के साथ मिलके सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करती है। इसमें इसरो के GSAT 11 और GSAT 29 के KU बैंड को यूज किया है और इसको कंबाइन किया है ह्यूग्स के जुपिटर प्लेटफॉर्म के साथ। इन दोनों को कंबाइन करके जो रिमोटेस्ट एरिया है वहां पर भी इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके इवन एप्पल भी भारत में सैटेलाइट कनेक्टिविटी पहुंचा सकता है, जो अभी बस US और कनाडा में अवेलेबल है। चैनल पे एप्पल इवेंट की वीडियो है, अगर आपको देखनी है तो मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं ब्रीफ में कि क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीक की टेक न्यूज यहाँ खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। आपको ये आगाज कैसा लगा वो कमेंट करें। मैं मिलता हूं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।